नमस्कार, मुद्दा गरम है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो वाकई में इस वक्त पूरे देश में सबसे गरम मुद्दा बना हुआ है। मेडिकल की पढ़ाई के लिए दाखिला लेने के लिए होने वाली नीट यूजी परीक्षा देश की सबसे कठिनतम परीक्षाओं में से एक है। लाखों छात्र हर साल इस परीक्षा में बैठते हैं, पूरी तैयारी के साथ साल भर तैयारी करते हैं, लेकिन इस बार यानी नीट 2024 के जो परिणाम आए हैं उसमें रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद से ही यह परिणाम विवादों में घिर गया है और विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। विरोध यहां तक है कि उम्मीदवार नीट 2024 को दोबारा कराने तक का अनुरोध कर रहे हैं। परीक्षा का आयोजन करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए, जो कि सवालों के घेरे में है, उसने एक बयान जारी कर विवादों पर सफाई भी दी है, लेकिन अभी भी कई मामलों पर पारदर्शिता की कमी नजर आती है। तो चलिए आपको एक बार बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि क्या कुछ अब तक विवाद सामने आया। इस बार देश भर से लगभग 24 लाख उम्मीदवार 5 मई 2024 को आयोजित हुए नीट यूजी परीक्षा में बैठे थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर लाखों युवाओं के लिए देश की सबसे टफ परीक्षा में से एक नीट यूजी को सुचारू ढंग से कराने की जिम्मेदारी थी, लेकिन नीट रिजल्ट जारी होने के बाद लाखों उम्मीदवार नीट की शुचिता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यहां तक कि कुछ उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। एनटीए पर आरोप लगाने वाले उम्मीदवारों में नीट में अच्छा स्कोर पाने वाले उम्मीदवार भी शामिल हैं। कुछ तो ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने 720 में से 720 अंक हासिल किए, लेकिन वो कह रहे हैं कि सवाल खड़े हो रहे हैं। इन उम्मीदवारों का आरोप है कि एनटीए की वजह से उनके भविष्य पर अनिश्चितता के गहरे काले घने बादल मंडरा रहे हैं। हजार स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें उन्होंने मांग की है कि नीट दोबारा हो या ग्रेसिंग मार्क खत्म किया जाए। उसके अलावा भी क्या कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, यह भी आपको बताते हैं। याचिका में स्टूडेंट्स ने कई सवाल उठाए हैं, जैसे इस बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक पर 67 छात्र हैं। पहली रैंक पर इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स कैसे आ गए, यह भी सवाल। वहीं कुछ छात्रों को 720 में से 718 या 700 अंक मिले हैं, जो टेक्निकली यानी तकनीकी तौर पर जो नंबर देने का प्रावधान है उसमें संभव नहीं है। वहीं एनटीए द्वारा कुछ छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स और उसके क्राइटेरिया को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही एक ही केंद्र के कई छात्रों के टॉपर्स लिस्ट में शामिल होने को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। इस बीच छात्र संगठन एनएसयूआई ने देश भर में एनटीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और अब इस विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र संगठन से जुड़े लोग भी शामिल हो गए हैं। मेरा मेन एलिगेशन जो है कि जो नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी है, एनटीए एजेंसी, ये एजेंसी जो है ये इस एग्ज़ाम को संभाल नहीं पा रही है और डेफिनेटली इसमें बहुत करोड़ों रुपए का खेल हुआ है। इसमें 3 को पार्टी बनाया है मैंने, नेशनल मेडिकल कमीशन और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। और इस पिटीशन में मैंने इन सभी के खिलाफ अपनी याचिका में प्रेयर की है कि या तो रीटेस्ट किया जाए या या इसकी हाई लेवल इंक्वायरी कराई जाए, कि हाई लेवल इंक्वायरी करके पूरे रिकॉर्ड्स कॉल किए जाएं और जहां तक एडमिशन्स हैं वो एडमिशन पे स्टे किया जाए कि किसी भी बच्चे को एडमिशन ना दिया जाए। तो नीट की इस परीक्षा के परिणाम के बाद में जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं वो आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखा। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए पर नीट यूजी परीक्षा में धांधली के आरोप लग रहे हैं। इस मामले पर लगातार विरोध प्रदर्शन का क्रम जारी है। आज ग्वालियर में मेडिकल स्टूडेंट्स ने एबीवीपी के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन मेडिकल कॉलेज के तिराहे पर किया गया, जिसमें नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने के साथ साथ सीबीआई से जांच करवाने की मांग की गई। मेडिकल स्टूडेंट्स ने कहा है कि नीट यूजी एग्जाम में पेपर लीक और रिजल्ट में हुई धांधली हुई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पूरी तरह से शक के घेरे में है। इसके साथ ही इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में भी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के बाद कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं होने पर पूरे देश में उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी जा रही है। इधर मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी नीट परीक्षा को लेकर मोर्चा खोला गया है। बिलासपुर में एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया है। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। इन सबके बीच पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं। छात्र संगठन एनएसयूआई के साथ साथ एबीवीपी भी अब देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। तो कई सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ये एग्जाम दिए हैं वो भी अपने हाथों में तख्तियां लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब पॉलिटिकली रिएक्शंस भी इस मामले में आ रहे हैं। एक बार सुनिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का इस मसले पर क्या कहना है।
उनकी ही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, और एबीवी आंदोलन कर रही, तो ये समझ में आता है कि आंदोलन में कोऑर्डिनेशन की कमी है या फिर अंदरूनी तौर पर कुछ गड़बड़ है। वैसे भाजपा की शासनकाल में आप रोजगार तो वैसे ही नहीं दे रहे हैं, और जो प्रतिभाएं अपनी मेहनत करके निकल के आती परीक्षा दे के, तो आप नीट घोटाला जैसे करवा रहे हैं, तो ये बताता है कि ये सरकार को एक हर तरह का माफिया चला रहा है। अभी तो एक नीट का मामला उजागर हुआ, आप देखेंगे जेई में भी ऐसा निकलेगा, कई सारी जो परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी का हमेशा घोटालों और स्कैम से नाता रहा है। आज युवाओं की नीट परीक्षा पे भी जिस प्रकार का भ्रम का वातावरण बना के युवाओं की योग्यता पे वो सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको ये बताना चाहिए कि ये जिस प्रकार का षड्यंत्र आप रच रहे हैं, इसमें प्रमाण और तर्क क्या है आपके पास? ये बेबुनियाद आरोप लगाकर आप युवाओं के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ करना चाह रहे हैं? आज जिस पारदर्शिता के साथ, जिस निष्पक्षता के साथ समय पर एग्जाम हो रहे हैं और उनके परिणाम आ रहे हैं, तो घबराहट कांग्रेस पार्टी के पास है। आज मुद्दा विहीन कांग्रेस पार्टी गैर मुद्दों को उठाकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाह रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए, तो इन सब के बीच में पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी यहां पर चल रहा है, लेकिन छात्रों के भविष्य का सवाल है, लिहाजा छात्र जिन्होंने परीक्षा दी है वो भी परेशान हैं, और छात्र संगठन के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी जगह जगह पर सड़कों पर उतरकर बवाल मचा रहे हैं। और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ में लक्की शशांक मिश्रा जुड़ रहे हैं, जो कि एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। साथ ही हमारे साथ में थोड़ी देर में शालिनी वर्मा भी जुड़ेंगी, जो कि एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ में आदित्य सांघी साहब जुड़ गए हैं, जो कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हैं। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लकी, आपका भी स्वागत है। चलिए, मैं सांघी साहब से बात करूं उससे पहले लकी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये एग्जामिनेशन की पूरी प्रक्रिया को लेकर हमने बताया भी कि कहां कहां पर दिक्कतें हैं, कहां कहां पर सवाल है, उसके बाद देश भर में बवाल की स्थिति मची हुई है, क्या कुछ कहेंगे ये जो पूरा मामला निकल के सामने है, इसमें पहली प्रतिक्रिया आपकी? सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं, ये मेडिकल फील्ड का जो अध्ययन होता है, ये देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण और पूरे विश्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इस मुद्दे को अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बता रहे हैं सामने में कि ये कांग्रेसियों के पास मुद्दा नहीं है, ये गैर मुद्दा है, तो शर्म आनी चाहिए सबसे पहले इनको। ये देश का और एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों को तो मैं खुद सैल्यूट करूंगा कि कम से कम इस मुद्दे को इन्होंने उठाया। मतलब पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि अखिल भारतीय के लोग सेंट्रल का विरोध तो किए, माननीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध तो किए। आपको मैं ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करता, मैं एक ही चीज़ बताता हूँ, नीट जो राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा है, देश के सारे मेडिकल के लोग जिसमें आश्रित हैं और जो छात्र इससे प्रभावित हो रहे हैं, जो युवा इससे वंचित हो रहे हैं, जो युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है। अब सबसे पहले देख लीजिए, सिर्फ एक सेंटर, जिस सेंटर में 7 बच्चों का सीधा 720 नंबर आ जाता है, उस 7 बच्चों का ये देखिएगा अल्फाबेटिक नाम भी अगर देखेंगे, मान लीजिए अल्फाबेटिक नाम को नहीं भी लिया जाता, उस एक सेंटर में कोई अंजलि है, कोई प्रिया है, कोई प्रतीक है, कोई विशाखा है, ऐसे 3 और बच्चे हैं, तो उन 7 बच्चों का ऐसे 720 नंबर आगे पीछे कैसे आ सकता है, वो भी एक सेंटर से। चलिए सेकंड बात में आता हूँ। दूसरी बात मैं अपनी ये रखता हूँ, इस परीक्षा में 720 मार्क्स के प्रश्न आते हैं और इस 720 मार्क्स में 4 नंबर के एक प्रश्न होते हैं, और 1 नंबर अगर गलत होता है तो 1 नंबर माइनस मार्किंग किया जाएगा, तो होता है 5। तो इन देश के मेरे एनटीए के सुबोध जी जो सबसे बड़े ज्ञाता बन के ये बताते गए हैं कि मैंने ग्रेस मार्क्स दे दिया, जो कि आज तक की क्राइटेरिया में नहीं था। आज तक नीट का जिसका भी एग्जाम हुआ है, कभी ऐसा क्राइटेरिया में ग्रेस मार्क नहीं दिया। और किसी बच्चे का अगर आता है तो 718 और 719 नंबर क्यों आता है, उसका मेरे पास साक्ष्य है, ये मैं अपने पास रिजल्ट रखा हुआ हूँ उसका। ठीक है, तो कुल मिलाकर जिस तरह से लगातार हम ये सवाल खड़े कर रहे हैं, जिस चीज़ों को लेकर जो बात अभी यहाँ पर लक्की भी जिसका जिक्र कर रहे थे, एक तो ये कि 67 छात्र पूरे देश भर में उनके जो नंबर आए हैं उसको लेकर सवाल, और दूसरा ये कि 718 और 719 अंक मिल गए हैं 720 में से। ये टेक्निकली संभव नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी छात्र अगर सारे के सारे सवाल सही अटेम्प्ट कर रहा है तो 720 अंक पूरे होने चाहिए। एक भी सवाल अगर गलत हुआ तो 715 नंबर या 716 नंबर होने चाहिए।
अब ये 718 और 19 कैसे मिल गए, कई तरह के सवाल हैं। और इसी वजह से एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो ये पूरे परीक्षा का आयोजन कराती है, वो सवालों के घेरे में है। आदित्य सांघी साहब हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आदित्य जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ। नमस्कार जी। सांघी साहब, जानना चाहेंगे आपसे, चूंकि याचिका भी आपकी तरफ से लगाई गई है और उसके संदर्भ में हमने आपकी बाइट भी सुनी अभी, तो जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो पूरा जिसको गड़बड़ बताया जा रहा है, जिसको घोटाला बताया जा रहा है, जिसमें गड़बड़ी बताई जा रही है, इससे पहले पेपर लीक के आरोप भी एनटीए के ऊपर लगाए गए और अब इसमें आप इसको किस तरह से समझाएंगे ताकि आम दर्शकों को समझ में आए कि ये विवाद है क्या? देखिए, मैं बिल्कुल ब्रीफ में आपको समझा देता हूं, पर पहला मेरा ये कहना है, मेरे को ये दलगल राजनीति से कोई लेना देना नहीं है कि बीजेपी या कांग्रेस या कुछ। मैं प्योरली लॉ पॉइंट पे बात करना चाहूँगा और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 4 तारीख की शाम को ये रिज़ल्ट आया। 5 तारीख को जो स्टूडेंट है उसने मुझसे संपर्क किया। मेरे 3 दिन का गहन अध्ययन है और मेरी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 30 साल की वकालत पूरी हो चुकी है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि ये शायद एजुकेशन का सबसे बड़ा स्कैम है इंडिया का। हाँ। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो मैंने डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन किया और जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं उससे मैं ये साबित कर पाऊंगा कि ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई गलती हुई है एनटीए से, नहीं। इसमें साफ समझ में आ रहा है कि इसमें करप्शन की बू आ रही है। क्यों? क्योंकि एक ही पर्टिकुलर सेंटर से 6 बच्चे 720 मार्क्स ला रहे हैं। इसी तरह अभी तक पूरे इतिहास और आप उठा के देख लीजिए नीट का, जो शायद लगभग 10-12 साल पुराना है, अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा 3 बच्चे टॉप करते थे, मतलब 720 में से 720 अंक लाते थे। ये 2024 में ऐसे कितने बुद्धिमान बच्चे पैदा हो गए अपने देश में कि अचानक 67 बच्चे 720 में से 720 अंक लेके आ रहे हैं। और मजे की बात ये है, जो सेंटर्स हैं वो सेंटर्स एक हॉल के अंदर, एक सेंटर के अंदर 6-6 बच्चे लाइन से बैठ रहे हैं जो 720 अंक ला रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट ग्राउंड। सेकंड ग्राउंड इज, जब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो आप कैसे 716 या तो आपको देने पड़ेंगे या 720 देने पड़ेंगे, कहीं सारे मार्क्स सही हैं। आप ये बीच का जो आप लगा रहे हो कि 717 भी दे रहे हो, 18 भी दे रहे हो, 19 भी दे रहे हो, दिस यू हैव गॉट नो लीगल बैकिंग बिकॉज द रूल बुक इज वेरी वेरी क्लियर। जिस रूल बुक को है आपको फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि एक बेसिक सिद्धांत है कानून का, यू कैन नॉट शिफ्ट द गोल पोस्ट। लेकिन आदित्य जी, इन सब के बीच में तो अब आप गोल पोस्ट को शिफ्ट नहीं करते। इन सब के बीच में एनटीए की तरफ से सफाई सामने आई। उन्होंने कहा कि देश भर में कई सारे सेंटर्स हैं, उसमें से सिर्फ कुछ एक सेंटर ऐसे हैं जिसमें 1600 छात्र ऐसे थे जहां पर हमने देखा कि सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर, बाकी चीजों के आधार पर, कि वहां पर देरी हुई और उस देरी की वजह से छात्रों का नुकसान हुआ। इसलिए हमने कुछ लोगों को, कुछ छात्रों को ग्रेस अंक दिए हैं। व्यापक रूप पर कहीं पर भी कहीं और गड़बड़ी का मामला नहीं है, ये सफाई उनकी तरफ से दी जा रही है। जो बात एनटीए ने कही उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये मुझे बहुत अच्छे से, इसकी मैं साफ साफ आपको बताऊंगा, मैंने इस पे भी बहुत अच्छा अध्ययन कर लिया है। ये पूरी तरह एनटीए के द्वारा एक कवर अप करने की कोशिश है। देखिए, ऐसा है, आपको कहीं ग्रेस मार्क्स देने थे, इस ग्रेस मार्क्स का पहले मेंशनिंग होना जरूरी था जब एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर बच्चे पहुंचे हैं। आप जब एग्जामिनेशन हो चुका है तब आप एक कोई नया रूल नहीं ला सकते कि जो बच्चा लेट आया हमने उसको ग्रेस मार्क्स दे दिए। ये तो उनके साथ पूरी तरह से ज्यादती हो जाएगी जो बच्चे टाइम से पहुंचे हैं। ऐसे तो अगले साल हर बच्चा चाहेगा कि मैं लेट पहुंचूं क्योंकि बढ़िया ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं। दिस इज नथिंग बट अ कैमोफ्लेज। ये कवर अप करने की एनटीए के द्वारा, ये कोर्ट के अंदर 1 मिनट भी ये वाला आर्गुमेंट नहीं चल पाएगा कि अब बाद में हमने उसमें ग्रेस मार्क्स ऐड कर दिए। और इनका कहना ये जो है ना कि 1600 बच्चे सिर्फ नहीं, आप कहीं ग्रेस मार्क्स बढ़ा दे रहे हो, कहीं एक बच्चे को भी दे रहे हो तो पूरी मेरिट लिस्ट बदल रही है। आज एमबीबीएस की इतनी ज्यादा सीट्स कम हैं, बिल्कुल, कि आपको कैसे आप ये साबित कर पाओगे कि जो बच्चे को एक सीट मिलनी थी वो आपके ग्रेस मार्क्स के कारण वो पीछे होते जा रहा है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है, चिंता का विषय यही है, इनको ये जहां पर एक अंक को लेकर इतना टफ कंपटीशन जिस एग्जामिनेशन को लेकर हो
और वहां पर ये ग्रेस अंक दे दिए गए। अब इस ग्रेस अंक को लेकर पहले भी कहीं कोई गाइडलाइन थी नहीं, किस आधार पर दिए गए, एक ही सेंटर से इतने सारे टॉपर्स कैसे निकल के सामने आ गए, एक ही साल में इतने सारे टॉपर्स निकल के सामने आ गए कि 720 में से 720 अंक हासिल हुए। तो कई सारे सवाल हैं जिसकी वजह से ये पूरी प्रक्रिया परिणाम जो है सवालों के घेरे में है। शालिनी वर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़ गई हैं, राष्ट्रीय मंत्री हैं अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की। शालिनी जी क्या कहेंगी, अब तक की क्या प्रतिक्रिया आपकी? चूंकि हमने देखा कि सड़कों पर अब एबीवीपी भी उतर गया है, इससे पहले हमने एनएसयूआई को देश भर में प्रदर्शन करते हुए देखा और अब एबीवीपी के छात्र संगठन से जुड़े लोग भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे शालिनी जी? जी, मैं आपको बता दूं, विगत एक दशक में ऐसे राज्य परीक्षाओं के अब तक 44 और एनटीए के 4 और एएसआरबी के पास अब तक कुछ 97 से ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक की घटना हमारे सामने आई है। जब पेपर लीक की घटना इतनी खुलकर सामने आने लगी तो कहीं ना कहीं जो ऐसे गिरोह, ऐसे शिक्षा माफिया हैं, उन्होंने इस प्रतियोगी परीक्षाओं को कहीं ना कहीं ऐसे उनमें पारदर्शिता को कम करने का प्रयास किया है। जिस प्रकार एनटीए ने अपना एक बयान देके ये स्पष्ट किया कि हमारी इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। मैं आपको बता दूं, इस प्रकार के शिक्षा माफिया चल रहे हैं जो एक पर्टिकुलर बैंक बना करके, प्रश्न बैंक बना करके ऐसे चयनित सेंटरों पर जा करके ऐसे विद्यार्थियों को मदद करने लगे, उनकी बदले उनसे बड़ी रकम लेने लगे और एक ही जगह से इतने सारे विद्यार्थियों को एक जैसे नंबर आना, इन सब पूरे जितना एक खेल एनटीए के द्वारा रचा जा रहा है उसको कहीं ना कहीं उजागर करते हैं। इस पूरी घटना से कहीं ना कहीं वो विद्यार्थी जो किसी खेत बेचकर, कोई परिवार वाले अपनी बेटी को मेडिकल की पढ़ाई करवाते हैं, कोई माता अपने घर का काम करके किसी बेटी को तैयारी करवाती है मेडिकल की परीक्षा की, और ऐसे समय जब एनटीए इतनी बड़ी गड़बड़ करता है तो कहीं ना कहीं पूरे शिक्षा जगत में, पूरे परिवारों में, अभिभावकों में, विद्यार्थियों और शालिनी जी, वाकई में हम ये लगातार कह भी रहे कि छात्रों के भविष्य से जुड़ा ये मसला है, ये बहुत गंभीर मसला है और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर आप लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसमें पॉलिटिकल बयानबाजी भी लगातार हो रही है। अब चूंकि ये सवाल पूछना जरूरी भी है क्योंकि मंशा को लेकर कई बार सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देश भर में तो शिक्षा माफिया, जिसका आपने भी जिक्र किया, शिक्षा माफिया जो है वो हावी है और बीजेपी की सरकार में ये सब हो रहा है। प्रतिक्रिया आपकी शालिनी जी? देखिए, विद्यार्थी परिषद दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने वाला छात्र संगठन है और कल जिस समय शपथ का समय था उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, देश भर के कार्यकर्ता अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में इसका प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरे। आज भी विद्यार्थी परिषद का हर देश भर में, हर प्रांत स्थानों पर, हर प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट कहना है कि इस पूरे प्रकरण की एक सीबीआई जांच होना चाहिए। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर आकर आंदोलन करते रहेंगे। और चूंकि हम सबको ध्यान में है कि अभी एक विधेयक भी पारित किया गया था इन सब विषयों को लेकर, यदि उसका अक्षरशः पालन होता है, यदि एक केंद्रीय जांच एजेंसी बनाई जाती है और ऐसी एजेंसियां जो बार बार पेपर लीक करा रही है या ऐसी गड़बड़ियां कर रही है, उनको अब तक सरकार ने ब्लैकलिस्ट नहीं किया है, इनको सबसे पहले ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच करना चाहिए। तब तक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अब आंदोलन के लिए उतर गए हैं। तो एबीवीपी का ये कहना है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम इस मामले में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लक्की जी, आपसे प्रतिक्रिया इस पर जरूर चाहूंगा, लेकिन उसके पहले एक बार हम दर्शकों को एक ट्वीट जो है एक्स पोस्ट पर किया गया, फुल स्क्रीन दिखाते हैं। राहुल गांधी का ये एक एक्स पोस्ट है। राहुल गांधी ने दरअसल कल ये पोस्ट किया था जब शपथ ग्रहण नहीं हुआ था। उन्होंने इस पूरी एग्जामिनेशन प्रक्रिया को लेकर लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने अभी शपथ नहीं ली है, नीट में हुए धांधली से लाखों स्टूडेंट्स को तोड़ दिया गया है। ये उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा। एक ही एग्जाम सेंटर से 6 छात्र टॉप कर जाते हैं, कितनों को ऐसे मार्क्स मिले हैं जो टेक्निकली संभव नहीं है। ये बात राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट पर कल लिखी थी। सरकार पेपर लीक की संभावना से नकार रही है। शिक्षा माफिया, सरकारी तंत्र की मिलीभगत से ये सब कुछ चल रहा है, उन्होंने ये भी कहा। और साथ ही उसके बाद उन्होंने लिखा कि इस मामले में, चूंकि पेपर लीक के मामले में देश भर में इंडिया गठबंधन का साथ दिया गया है युवाओं द्वारा, तो हम इसके खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। लक्की जी, प्रतिक्रिया आपकी? एक तरफ आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन होने के आरोप आपके ऊपर लगाते हैं, आप ही की पार्टी के नेता भी लगातार सियासी बयानबाजी भी इस पे कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं लक्की जी? सबसे पहले तो मैं शालिनी जी को साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने
इस नीट जैसे मुद्दों को संज्ञान में लेके इसकी आवाज़ उठाई और सही निर्णय लिया। उसके बाद मैं ये बोलना चाहता हूँ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 10 साल के रहे प्रधानमंत्री जिनकी जुमलेबाजी सीख के हमारे सुबोध जी जो एनटीए के चेयरमैन हैं वो भी जुमलेबाजी पे उतारू हो गए और ऐसा बता रहे हैं कि 1600 बच्चे और कुछ बच्चों को लेट होने के कारण जैसे जैसे मैंने ग्रेस मार्क्स दिया। ये तो एकदम जुमलेबाजी है, सीधी सीधी बात। जब क्राइटेरिया में ये चीज़ नहीं है, या एग्ज़ाम का जब एग्ज़ाम का स्टार्टिंग में क्राइटेरिया है, जब बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस समय भी बताया जा सकता था कि अगर इस प्रकार की कुछ दिक्कतें आएंगी तो इस प्रकार की हम ग्रेस मार्क्स देंगे। ऐसा कोई नहीं था। दूसरी बात मैं ये बोलता हूँ, अगर ये बात है ग्रेस मार्क्स की है वगैरह वगैरह, सबसे बड़ी बात ये पूरे देश में हरियाणा, राजस्थान और बिहार और एक ऐसे अन्य राज्यों से 100 से अधिक लोग गिरफ्तार क्यों किए गए हैं पेपर लीक कांड में, और गिरफ्तार किए गए तो उन्हें जेल क्यों नहीं हो रही है, या एफआईआर क्यों नहीं हो रही है, या फिर उनकी जमानत क्यों नहीं हो रही है। सबसे बड़ा विषय है देश के सामने। ठीक है शालिनी जी कुछ इस पर कहना चाहेंगे, उसके बाद फिर मुझे आदित्य जी के पास जाना है कुछ टेक्निकल सवाल लेकर। जी शालिनी जी। देखिए इस पूरी प्रकरण में सबसे पहले सीबीआई जांच सरकार को करानी चाहिए। विद्यार्थी परिषद का भी यही कहना है। जिस प्रकार विद्यार्थियों को डीमोटिव इन सारे प्रकरणों से होता है और शिक्षा के प्रति विश्वास भी घटता है, तो हम लोगों का तो स्पष्ट कहना है सीबीआई की जांच हो, इन एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट में डाला जाए। और सबसे पहली बात, किस केंद्रों पर ये लोग परीक्षाएं आयोजित करा रहे हैं। कहीं भी अधिकतम सरकारी संस्थानों में ऐसी परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई है, ना ही नियमित कर्मचारियों को परीक्षा लेने के लिए रखा है। ये कहीं ना कहीं उनकी बैक प्लानिंग है ऐसे घोटालों को अंजाम देने की। तो विद्यार्थी परिषद को ये भी कहना है कि ऐसे सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको कहीं ना कहीं हमको एक सरकारी संस्थान में ही संचालित कराना चाहिए और नियमित कर्मचारी के द्वारा वो परीक्षा लेने के लिए वहां पर ठीक है। आदित्य जी, इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में ये कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत मेहनत से इस परीक्षा को दिया, बहुत मेहनत से वो अंक हासिल किए। अब चूंकि इस परीक्षा को ही वापस रीऑर्गेनाइज करने को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं, इसे परीक्षा परिणाम को रद्द करने की बातें हो रही हैं, ऐसे में तमाम वो छात्र जो वाकई में ईमानदारी से मेहनत करके पास हुए हैं, अब उनके भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। क्या कुछ आगे नजर आ रहा है, कहाँ किस दिशा की तरफ ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है? आदित्य जी, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और मैं आपको क्लियर बता दूं, देयर आर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स विच सेज वेरी क्लियरली कि कितने लोग इफेक्ट हो रहे हैं। कहीं समझ लीजिए अराउंड 50% 60% बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं, तब तो डेफिनेटली कोर्ट्स जो हैं वो ये कहेंगी इसका रीटेस्ट कराओ। कहीं ये एनटीए साबित करने में सफल रहेगी नहीं, सिर्फ 1600 बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं। मेरे हिसाब से एनटीए को बहुत दिक्कत जाएगी कि ये कहने में कि सिर्फ 1600 बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट चेंज हो रही है। बट उसमें न्याय सिद्धांत बहुत क्लियर है कि कहीं लार्ज क्वांटिटी ऑफ बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं तो रीटेस्ट का ही ऑर्डर दिया जाता है। पर मेरा ये कहना है, मेरे को 30 साल हो गए अपने जीवन के इस वकालत के इस पेशे में और इसी तरह के केसेस में आर्ग्यू करता हूँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में। मेरा ये कहना है कि इसमें जो मेन जड़ है, जैसे व्यापम में भी एक जड़ थी, इसी तरह इसमें एक मेन जड़ है। वो जड़ है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। ये खेल पूरा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा खेला गया है अलॉन्ग विथ एनटीए, और इसमें अल्टीमेटली बच्चे पिस रहे हैं। तो हमें एक बार पूरी की तरह इस जड़ में जाना पड़ेगा कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टेंटिकल्स इतने ज़्यादा कैसे बढ़ गए हैं कि ये इतने लंबा खेल खेल रहे हैं जिसमें बच्चों का भविष्य, बच्चे इवन सुसाइड कर रहे हैं, कई जगहों पे ये खबरें आ रही हैं, और माँ बाप जो हैं माँ बाप परेशान हो रहे हैं। इस प्रकार से ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का नेक्सस है, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर सेंटर्स ये दिखा रहे हैं अपने आप में कि वहाँ के बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो रोज बड़े बड़े नेशनल पेपर में फुल पेज एडवर्टीजमेंट देते हैं बच्चों की फ़ोटो के साथ, होर्डिंग्स लगते हैं करोड़ों रुपए के पूरे हिंदुस्तान में। क्यों ये चीज़ कैसे एजुकेशन सिस्टम में घुस गई है इतनी ज़्यादा, ये एक यक्ष प्रश्न है। बिल्कुल, और ये सवालों के घेरे में भी, और इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी मांग भी अलग अलग स्तर पर हो रही है। लेकिन आदित्य जी, सवाल सबसे बड़ा अभी वही कि अब आगे क्या, क्योंकि याचिकाएं आपकी तरफ से भी लगाई गई हैं, स्टूडेंट्स की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट तक में याचिकाएं लगाई गई हैं। आगे मेरा कहना है,
आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि आगे क्या। मेरा कहना ये है, ये बहुत सालों से आपने देखा होगा, बेकार में बीजेपी कांग्रेस के बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं, पर पहले पेमेंट सीट के नाम पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में करोड़ों का फ़ायदा होता था। उसके बाद जब नीट आया तो इसमें जानबूझ के परसेंटेज हटाने के बाद अब परसेंटाइल सिस्टम लेके आ गया है। परसेंटाइल सिस्टम में खूब घपले हो रहे हैं, तो इसलिए इसकी मूल जड़ में जाना पड़ेगा। चाहे इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो, चाहे इसमें सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज के द्वारा मॉनिटरिंग वाली इंक्वायरी हो, इसमें हाई लेवल इंक्वायरी का मैं डिमांड कर रहा हूं अपनी याचिका में। मेरा ये कहना है, इसकी जब तक मूल जड़ में नहीं जाओगे, हर साल क्या हर महीने इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं और हिंदुस्तान में एजुकेशन जो है बिकाऊ हो गए हैं। जो स्टूडेंट्स कंपाउंडर बनने लायक नहीं हैं वो डॉक्टर बन रहे हैं, और जो डॉक्टर बनने लायक हैं वो बेचारे कंपाउंडर बन के सड़क पे घूम रहे हैं। ये बहुत गंभीर टिप्पणी आपने यहाँ पर कही, और यही इस पूरे सिस्टम के ऊपर गंभीर सवाल खड़े करता है, क्योंकि लोगों के बच्चों के भविष्य से जुड़ा ये पूरा मसला है, आम लोगों के भरोसे से जुड़ा ये मसला है, और यही वजह है कि इस मामले में अब उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये आपका भी कहना है, याचिका में आपने लगाया, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई भी। बहुत कम ऐसा देखने को मिला है कि जब दोनों एक स्वर में एक लाइन पर खड़े नजर आते हैं यहाँ पर इस मामले में। इससे पता चलता है कि कितना गंभीर ये मसला है। अब देखते हैं कि आप सब लोगों की जमीन पर मेहनत और तमाम चीजें जो याचिकाएं जो लगाई गई हैं उसके बाद क्या चीजें निकल के सामने आती हैं, और अगर गड़बड़ी हुई है तो उसके लिए जिम्मेदारों के खिलाफ एक सेंटेंस बोलना जी जरूर बोलिएगा। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि आज हमारे देश में बच्चों का जो हालात हो रहे हैं उसमें ये दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए, हमें इसके ऊपर उठना चाहिए। ठीक बात है। जैसे हर इंसान का एक ड्यूटी होती है, हाँ। आज वकीलों की भी ड्यूटी है कि वो इन बच्चों के लिए, जैसे मैं बिना फीस के खड़ा हो रहा हूँ और मैं एश्योर करता हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, बट ये बहुत ही ज्यादा गंभीर और चिंतनीय विषय है, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, और इसी टिप्पणी के साथ आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि कुछ सही दिशा में आगे चीजें देखने को मिलेंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नमस्कार।